Hello and very good morning everyone. As you all know, today I am going to continue lesson number 18, Revolutionary Movement in India, Social Science class 8th. In our last class we had already discussed about the first phase of the revolutionary movement, but पंजाब वाला टॉपिक छूट गया था हमारा. सो आज की क्लास में मैं पंजाब को कवर करूँगी. देन उसके बाद हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एब्रॉड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज हम लोग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट सेकेंड फेज भी कवर कर लेंगे. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. पंजाब had revolutionaries like Lala Lajpat Rai, Ajit Singh, Lala Hardayal, Madan Lal Dhingra, Surya Amba Prasad, etc. The educated class in Punjab was also influenced by the thoughts of revolutionaries. Under the joint leadership of Lala Lajpat Rai, Ajit Singh and Lala Hardayal, a movement in favor of farmers was started. The British government deported Lala Lajpat Rai and Ajit Singh. The कूका मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन पंजाब. पंजाब के इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद एटसेट्रा. पंजाब में जो एजुकेटेड क्लास थी या पढ़े लिखे लोग थे, ये क्रांतिकारियों के विचारों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी आकर्षित थे. एक जॉइंट लीडरशिप में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और लाला हरदयाल ने मिलकर फार्मर्स के फेवर में, फार्मर्स के सपोर्ट में पंजाब में एक मूवमेंट चलाया था. और इसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला की सज़ा दे दी थी. अपार्ट फ्रॉम दिस पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कूका मूवमेंट भी चलाया गया था. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एब्रॉड. अब इंडिया में तो क्रांतिकारी आंदोलन हो ही रहे थे, लेकिन विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे और काफ़ी क्रांतिकारी एक्टिव थे. इंडियन रिवॉल्यूशनरीज वर एक्टिव इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. तो भारत के क्रांतिकारी जो थे, भारतीय क्रांतिकारी जो थे, वो दुनिया के अलग अलग पार्ट में एक्टिव थे. फर्स्ट ऑफ ऑल श्यामजी वर्मा एस्टेब्लिश्ड इंडिया हाउस इन लंदन इन 1905. सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस को एस्टेब्लिश किया 1905 में. दिस वॉज द सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज है और ये क्रांतिकारियों का सेंटर था. श्यामजी ऑल्सो स्टार्टेड सोशलिस्ट मैगजीन एंड स्टार्टेड स्कॉलरशिप. श्यामजी ने सोशलिस्ट मैगजीन की भी शुरुआत करी और स्कॉलरशिप की भी शुरुआत करी. विनायक दामोदर सावरकर, बीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, बीकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा एंड लाला हरदयाल वर द एक्टिव मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी. सो ये सारे लोग इस सोसाइटी के एक्टिव मेंबर्स थे. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मदन लाल ढींगरा, इन 1909 किल्ड कर्जन वाइली एंड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. अब इन इस सोसाइटी के जो एक्टिव मेंबर थे मदन लाल ढींगरा, उन्होंने 1905 में जो इंडिया का सेक्रेटरी था कर्जन वाइली, इसको मार डाला. ढींगरा को फांसी की सज़ा दी गई और विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सज़ा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया. इन 1913 द गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 1913 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गदर पार्टी को फॉर्म किया गया. लाला हरदयाल वॉज द की एक्टिविस्ट ऑफ दिस पार्टी और लाला हरदयाल मेन एक्टिविस्ट थे इस पार्टी के. द गदर मैगजीन वॉज पब्लिश्ड विच फोकस्ड ऑन द atrocities and open exploitation by British government in India. गदर मैगज़ीन को पब्लिश किया जाने लगा और गदर मैगज़ीन फोकस करती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में ये उसमें प्रिंट करे और बताए कि कितने अत्याचार इंडियंस के साथ हो रहे हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गदर पार्टी वॉज टू हेल्प लोकल रिवॉल्यूशनरीज टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. इस गदर पार्टी का ऑब्जेक्टिव था, एम था कि जो भी लोकल रिवॉल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारीज हैं, जो लोकल में हैं, वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करे, विद्रोह करे. रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र सन्याल एंड करतार सिंह मेड अ प्लान टू ऑफ रिवॉल्ट इन इंडिया ऑन 21 फरवरी 1915. अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया. किसने प्लान बनाया?
प्लान बनाया रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र सन्याल और करतार सिंह ने प्लान बनाया कि 21 फरवरी 1915 को हम इंडिया में विद्रोह करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। However, the police came to know about the plan and all the leaders were taken into custody. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पुलिस को इनके प्लान के बारे में पता चल गया और सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और इनको जेल में भेज दिया। एंड दस द गदर मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड और इसी के साथ गदर मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, दबा दिया जाता है। As the First World War began, Lala Hardayal and his comrades went to Germany. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद लाला हरदयाल और उनके साथी जर्मनी चले गए। इन 1907 एट स्टुटगार्ट in Germany, Madam Kama was first to unfurl the Indian flag with a dream of Indian independence. 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में मैडम कामा ने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इंडियन फ्लैग को लहराया इंडिया की इंडिपेंडेंस की उम्मीद करते हुए। मिसेस पी काजी कामा's डिक्लेरेशन। अब भारतीय तिरंगे को लहराते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया, कहा कि दिस इज़ द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस का फ्लैग है। नाउ लुक एट इट, इट हैज़ बीन बॉर्न, इसको देखिए, इसका जन्म हो गया है। इट हैज़ बीन प्योरीफाइड बाय द ब्लड ऑफ इंडियन मार्टियर्स, ये भारतीय शहीदों के ब्लड से प्योरीफाई है। आई कॉल अपॉन द जेंटलमैन टू स्टैंड अप एंड सैल्यूट दिस फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खड़े हो जाइए और इसको सैल्यूट करिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के फ्लैग को सैल्यूट करिए। In the name of this flag, I also appeal to all the lovers of independence worldwide that they may cooperate to achieve freedom for the fifth part of the humanity। और वो कहती हैं कि इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के 5वें हिस्से को स्वतंत्र करने में आप सहयोग दें। With the help of German Foreign Office, Birendranath Chattopadhyay, Bhupendra Dutt and Lala Hardayal founded Independence Committee, which was known as German Scheme in 1915. जर्मन फॉरेन ऑफिस की हेल्प से बीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त और लाला हरदयाल ने इंडिपेंडेंस कमेटी को फाउंड किया 1915 में, जिसको जर्मन स्कीम के नाम से जाना जाता था। The bravery and patriotic feelings roused by the revolutionaries inspired the youth to embrace struggle for Swaraj। क्रांतिकारियों की जो ब्रेवरी और जो देशभक्ति की कहानियाँ थी, ये काफ़ी इंस्पायर कर रही थी यंगस्टर्स को कि ये लोग भी इंडियन इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें। During 1908 to 1918, most of the revolutionaries had laid down their lives or वर जेल्ड। 1908 और 1918 इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो भी क्रांतिकारी थे, तो ज़्यादातर क्रांतिकारी या तो शहीद हो गए या तो वो जेल चले गए। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर ऑन द वेन फॉर द टाइम बीइंग। और जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के टाइम तक ज़्यादातर जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो धीरे धीरे बहुत कम होने लगे, खत्म होने लगे। द रिवॉल्यूशनरीज डिड नॉट सक्सीड इन देयर मिशन, बट देयर पैट्रियटिज्म एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द मासेस। तो ये जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे या क्रांतिकारी थे, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं हुए, सफल तो नहीं हुए, लेकिन जो इनका देश प्रेम था और जो इनका सेक्रीफाइस था, इसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट सेकेंड फेज़। अभी इससे पहले हमने फर्स्ट फेज़ के बारे में पढ़ा, जहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम सेकेंड फेज़ के बारे में देखेंगे, जब क्रांतिकारी मूवमेंट हुए। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रोल रहा क्रांतिकारियों का। ओके, लेट्स सी। The revolutionary activities came to standstill for some time after Lahore conspiracy. In this period, Gandhiji emerged as a leader.
अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी के बाद में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, एक्टिविटीज़ थी, ये थोड़ी ठहर सी गई थी, काफ़ी स्लो हो गई थी। और इसी पीरियड के दौरान गांधी जी एक अच्छे लीडर बनकर सामने आते हैं। The taking back of non-violence movement abruptly and oppressive policy of British government compelled revolutionary to emerge again. The Jallianwala Bagh massacre hurt the entire country and revolutionaries were waiting for revenge. They were firm that peaceful talks was not a way to achieve freedom. अब इस समय हो क्या रहा था कि गांधी जी ने अचानक से ही अपना नॉन वायलेंस मूवमेंट को वापस ले लिया था और ब्रिटिशर्स की जैसी पॉलिसीज़ थी जो इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी वो तो चल ही रही थी। तो ये सारी वजह से क्रांतिकारियों में बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा फूटा। उन्हें गांधी जी पर भी गुस्सा आ रहा था और ब्रिटिशर्स पर तो उन्हें आता ही था। और इसके साथ साथ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस वजह से भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और लोग बदले की भावना लेकर चल रहे थे, स्पेशली क्रांतिकारी। और अब क्रांतिकारियों का ये मानना था कि भाई पीसफुल, शांतिपूर्वक बात करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें दूसरे तरीके को यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें फ्रीडम को अचीव करना है तो। Prominent revolutionary organizations. The second phase of revolutionaries saw many revolutionary organizations, and Bhagat Singh, Yashpal, and Chabil Das founded the Youth Sabha. Other revolutionary organizations like Hindustan Democratic Republic, Hindustan Socialist Republic Association came up during this period. In 1928, Chandrasekhar Azad, Sachindranath Sanyal, Ram Prasad Bismil together changed the name of Hindustan Republic Association as Hindustan Socialist Republic Association. The main aim of this organization was to uproot the imperial rule through revolutions. Now revolutionary movement के second phase में बहुत सारे revolutionary organizations बनाए गए। भगत सिंह, यशपाल और छबिलदास ने मिलकर युद्ध सभा बनाई। इसके अलावा हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये भी इसी ड्यूरेशन में सामने आए। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। इस एसोसिएशन का मेन एम था कि अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से, अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से जो अंग्रेज़ों की जो सत्ता इंडिया में जमी हुई है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। प्रोग्राम्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट. The revolutionaries of second phase did not focus on attacking petty police officers, but they concentrated to achieve freedom by revolution. Their programs were to seize government treasury and rob banks for purpose of revolution, to develop coordination with revolutionaries in other parts of the country to achieve their ends. Now second phase का revolutionary movement फर्स्ट फेज़ के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से काफ़ी अलग था। फर्स्ट फेज़ में ये लोग क्या कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिसर को टारगेट कर रहे थे या गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर को टारगेट कर रहे थे, उसको किल कर रहे थे। अब इन्होंने चेंज कर दिया और इनका जो पूरा फोकस था, कंसंट्रेशन था, वो ये था कि इनको फ्रीडम अचीव करनी है थ्रू द रिवॉल्यूशन। और इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने प्लान बनाया कि हम सरकारी खजाने को और बैंकों को लूटेंगे। दूसरा इन्होंने क्या किया कि कंट्री में अलग अलग दूर दूर एरिया में जो भी क्रांतिकारी थे उनसे कांटेक्ट किया, कनेक्शन बनाया, सो दैट कि इनका जो टारगेट है फ्रीडम को अचीव करने का वो पूरा हो सके कोऑर्डिनेशन के साथ। स्लोगन ऑफ सेकेंड फेज रिवॉल्यूशनरीज: वी डू नॉट बैक फॉर मर्सी, और वॉर इज स्टिल द लास्ट वर्डिक्ट एंड द वर्डिक्ट इज सक्सेस और डेथ। और हमारे क्रांतिकारियों ने नारा दिया कि हम दया की भीख नहीं मांगते हैं, हमारी लड़ाई आखिरी फैसले होने तक है, यह फैसला है जीत या मौत। द सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट डेवलप्ड इन 2 areas, one in Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, and second in Bengal.
नौ क्रांतिकारी आंदोलन का सेकेंड फेज जो है वो 2 एरिया में डेवलप हुआ। एक तो कंबाइंड पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार एरिया, और दूसरा बंगाल एरिया में। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।